सीमा को पाकिस्तान के कराची से पहुंचना था हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली। कैसे भी पहुंचना था, यही था सीमा का असली टारगेट। तो सीमा ने कराची से निकलने के लिए कैसे नेपाल के रास्ते एंट्री कहां ली, कोई और जगह नहीं मिली, नेपाल के रास्ते उन्हें आना था दिल्ली। तो दिल्ली से सबसे नजदीक कौन सी जगह थी? ये सीमा का दरवाजा है रब्बूपुरा, ग्रेटर नोएडा, जहां सीमा रह रही थी। तो कराची से सीमा दिल्ली आ ही गई। अब मैं आपको बताऊं ये क्यों खुलासा हो रहा है कि सीमा का टारगेट दिल्ली था, क्योंकि सीमा जितने दिन से गेम खेल रही थी पबजी, उस पबजी गेम में किसी और आदमी के साथ, पिलर ग्राफिक्स है, किसी और आदमी के साथ नहीं, जितने लोगों के साथ गेम खेल रही थी सब दिल्ली एनसीआर के ही थे। देखिए, सीमा हैदर से यूपी एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ। सचिन से पहले भी भारत के कई लोगों के संपर्क में सीमा थी, सचिन पहला नहीं था। सीमा हैदर गेमिंग ऐप के जरिए कई युवाओं के संपर्क में थी। बड़ी बात, ज्यादातर युवा दिल्ली एनसीआर के रहने वाले थे। आखिर क्यों? कोई बिल्हौर का, बांदा का, बदायूं का, मुजफ्फरपुर का क्यों नहीं था? सीमा पबजी ऐप से युवाओं से जुड़ी हुई थी। गेम खेलते खेलते सीमा इन लोगों के संपर्क में आ गई। एटीएस को शक है कि सीमा ने कई युवाओं से फोन पर बात की। एटीएस इन युवाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है। आखिर दिल्ली एनसीआर के कितने लोगों के संपर्क में सीमा थी? एटीएस इसके लिए गेमिंग ऐप एक्सपर्ट्स की मदद ले रही है। कितने युवक सीमा के साथ पबजी खेल रहे थे? क्या मंशा थी, क्या साजिश थी सीमा की? पहले इन युवाओं की तलाश की जाएगी, उसके बाद एटीएस इन लोगों से पूछताछ कर सकती है सीमा की हाजिर जवाबी से। एटीएस टीम हैरान है। सीमा हर सवाल का नपातुला जवाब दे रही है। यही वजह है कि एटीएस को लग रहा है क्या सीमा पूरी प्लानिंग के साथ सब कुछ कर रही है। हर सवाल का जवाब उसके पास है। सुनिए जरा, सीमा ने खुद माना कि वो पबजी खेलती थी और पबजी के जरिए सचिन से बात कर रही थी। लेकिन उस शख्स को भी सुनवाने जा रहा हूं जिसके साथ सीमा पबजी खेलती थी, वो दूसरा युवक है। वो भी बता रहा है वो सीमा के साथ पबजी पर बात कर रहा था। सुनिए। शुरू में तो ये मेरे 2020 में हमारी बात हुई। शुरू में ये मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे सचिन, हमारी जैसे सिर्फ बात ही होती थी, दोस्ती हो गई, तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। हैदर को पता था कि मैं पबजी खेलती हूँ, अच्छी तरीके से पता था हैदर को भी। जब इनसे मुझे प्यार होने लगा तो मुझे हैदर से डर लगने लगा। अगर उनको पता पड़ जाएगी तो अपने बाप बुलाएगा, मुझे मतलब अलग सी मतलब सज़ा मिल जाएगी। तो बहुत डर भी था मुझे में, मैं समझी कि डर नहीं था, तो इसलिए मैं कभी हैदर को बताती ही नहीं थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी रहती थी। हमारी लड़ाई इसी कारण, अगर मैं कहीं चली जाती है, मेरी दोस्त आती तो इस बात पे भी हमारी लड़ाई होती थी। वो बहुत शकी मिजाज थे और मेरा यहाँ आने का कारण भी यही था, क्योंकि मैं उनके साथ कभी खुश नहीं रह सकती थी। हम ना खेलते थे पबजी, उससे ना बहुत ज्यादा पबजी का क्रेज था। मैं भी खेलता था पबजी, मुझे भी शौक था खेलने का। तो पबजी पे हमारी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 2-3 हमने गेम्स इकट्ठी खेले, 2, 4, 5 दिन हम इकट्ठे खेलते रहे। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझसे नंबर मांगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं दे दिया। दोस्ती वगैरह हुई, व्हाट्सएप पे आ गई, दोस्ती वगैरह हुई और जो है बातचीत होना शुरू हो गई। तो हमने फिर डिसाइड किया मिलके कि हम रिलेशन में आ जाते हैं। अच्छा, इतने तक आप, वो आपके साथ भी पहुंची जो इंडिया में हो रहा है अभी, वो इंडिया में गई है? सर जी आगे सुने तो सही, उसने तो मुझसे शादी के वादे भी किए वैसे, जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं। सुना वो पंजाब आ रही थी आपके लिए? सर वो पंजाब क्या, वो मुझे कह रही थी बस आप वेट करो, मैं लाहौर आ रही हूँ अपना सामान लेके, ये वो मेरे पास इतने तोले सोना है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। मैं अब क्या बताऊँ आपको। मुझे ना वो कभी कभार साइको लगती थी अपनी बातों से, कितनी वो गेम्स को क्रेजी थी गेम्स के पीछे। अब मैं आपको बताता हूं सीमा के बारे में। आपने सुन लिया कि पबजी के जरिए वो कितने लोगों के संपर्क में थी। लेकिन एटीएस, ये आप देख रहे हैं, एटीएस सीमा को रोज घर से ला रही थी, रोज सवाल जवाब कर रही थी, रात तक घर छोड़ने जा रही थी। लेकिन कल सीमा घर नहीं गई। सीमा को एटीएस ने सेफ हाउस में रखा है। सीमा से एटीएस ने जो सवाल पूछे वो एक एक सवाल रिपब्लिक भारत के पास, सीमा के दिए हुए एक एक जवाब रिपब्लिक के पास है। एटीएस के सवालों के सामने सीमा की बोलती बंद हो गई। वो सीमा जो मीडिया कैमरों के सामने धड़ल्ले से बोल रही थी जैसे कोई मंझी हुई खिलाड़ी हो, एटीएस के सामने बोलती बंद। देखिए जरा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सीमा बैठी थी, दोनों तरफ आपको एटीएस नजर आ रहा है। सीमा को जो सवाल पूछे गए, एक एक चीज सीमा को दिखाई गई पहले स्क्रीन पर, ये देख रहे हैं। सीमा को पहले ये दिखाया गया कि ये जो फेसबुक अकाउंट है, दर्जन से ज्यादा 35। सीमा से एटीएस ने सवाल पूछा, सीमा हैदर नाम से कई सोशल मीडिया पर अकाउंट हैं, क्या ये सारे अकाउंट सीमा तुम्हारे हैं? सीमा ने जवाब दिया, इनमें ज्यादातर अकाउंट फर्जी हैं। एटीएस ने पूछा, आपने कई फौज से जुड़े लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? सीमा ने
कहा किस किस को रिक्वेस्ट भेजा मुझे याद नहीं है इस बारे में। देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, सीमा जवाब भूल रही। सीमा ने इसका जवाब गोलमोल दिया। उन्होंने कहा मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट रैंडम भेज दी थी, यानी कोई भी दिखाई दिया उसको रिक्वेस्ट भेज दी। ऐसा होता है भला? सीमा ने कहा मुझे नहीं पता था कि वो इंडियन आर्मी के लोग हैं। ये भी ताज्जुब की बात है। सीमा से एटीएस ने पूछा दिल्ली सवाल। एटीएस ने ये तस्वीर दिखाई, देख रहे हैं आप, ये सीमा हैदर का भाई है जो पाकिस्तान की आर्मी में काम करता है। एटीएस ने तस्वीर दिखाई, पूछा आपका भाई और आपके चाचा पाकिस्तान आर्मी में, क्या भाई और चाचा ने भारत भेजा है सीमा को? क्या आईएसआई ने भारत जाने के लिए कहा सीमा? सीमा ने कहा भाई आर्मी में रह चुका है मेरा, चाचा अभी भी सूबेदार है, लेकिन मेरा आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है। मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूं। ये उससे सीमा से पूछा गया आईएसआई से जुड़ा शब्द भी सीमा ने कहा। सोचिए, एटीएस ने पूछा आईएसआई को जानती हो? तो सीमा कह रही है ये आईएसआई क्या होता है मुझे नहीं पता, ये मुझे भारत में आने के बाद पता चला आईएसआई क्या होता है। सोचिए, हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है आईएसआई, और सीमा हैदर पबजी तो जानती है लेकिन आईएसआई नहीं जानती। जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया, सीमा कह रही मुझे तो तब पता चला ये आईएसआई भी कोई चीज है। सीमा ने कहा मैं सिर्फ सचिन के लिए नेपाल के रास्ते भारत आई हूं। उसके बाद सीमा को आईएसआई का ये लोगो दिखाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कराची में रहती हो और आईएसआई का नाम नहीं सुना है, वो भी जब परिवार के लोग, तुम्हारे दो घर के लोग पाकिस्तानी फौज में। पिछले 5 साल से पबजी खेल रही हूं, ऐसे में आईएसआई जैसे शब्द सुनने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। एटीएस ने कहा अरे आईएसआई शब्द सुनने का टाइम नहीं मिला, अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोल लेती हो, कहां और कब सीखी है? तुम सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो, यकीन नहीं हो रहा है एटीएस को। सीमा ने कहा